बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए आलू चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि पंजाब में सबसे ज़्यादा घरों में बनाई जाती है। आलू चिकन का शोरबा बनाते हुए लोगों को कुछ प्रॉब्लम से दो चार होना पड़ता है। वो ये कि शोरबे में प्याज टमाटर जो हैं वो तैरते हुए नज़र आते हैं, वो उनसे घुलते नहीं हैं। तो अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि आलू चिकन की करी किस तरह तैयार की जाती है। तो इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन हिट कर लें। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में हम 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें अपने 2 अदद मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए प्याज शामिल कर देंगे। इस पॉइंट पे फ्लेम आपका लो टू मीडियम होना चाहिए और प्याज को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अपना कलर तब्दील नहीं कर देते और थोड़े सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो ये आप देख सकते हैं कि प्याज हमारा काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है और इसका कलर जो है वो भी तब्दील हो चुका है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट। और लहसुन अदरक के पेस्ट को हम प्याज के साथ 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक इसकी स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती और ये लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट और मज़ीद अपने मसाले को 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। इस दौरान चम्मच आपने कंटिन्यूसली चलाना है ताकि प्याज जो है वो अच्छे से घुल जाए। फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपने थोड़े से स्पाइस। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून ही इसमें जाएगा धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला। और इन तमाम स्पाइस को अपने मसाले के साथ मज़ीद 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। याद रखिएगा कि आपने प्याज टमाटर को इसी पॉइंट पर अच्छे से गलाना है और घोल लेना है, क्योंकि अगर आप इसको अपने चिकन के साथ पकाने की कोशिश करेंगे तो प्याज आपके वैसे ही खड़े रहेंगे। अब हम इसमें अपना चिकन जो है वो शामिल कर देंगे क्योंकि मसाला हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है और प्याज बहुत अच्छे से घुल चुका है। तो इस पॉइंट पे फ्लेम आपने अपना हाई कर लेना है और चिकन की अच्छे से 10 मिनट तक भुनाई करनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा जो है वो काफ़ी हद तक भुन चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने आलू। और मोस्टली लोग पानी शामिल करके साथ ही आलू डाल देते हैं, लेकिन आलूओं को भूनते नहीं हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आलूओं को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी ताकि जितने भी स्पाइस हैं हमारे वो आलूओं में अच्छे से चले जाएं। तो ये 3 से 4 मिनट तक हमारे आलू जो हैं वो भी फ्राई हो चुके हैं, भुन चुके हैं। अब हम इसमें अपना 2 ग्लास के करीब जो है वो पानी शामिल करेंगे। तो पानी शामिल करके आपने कढ़ाई को ढक्कन की मदद से अच्छे से कवर कर देना है और फ्लेम आपने इस पॉइंट पे बिल्कुल लो कर देना है ताकि पानी अच्छे से पक जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि 10 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं और पानी को बहुत अच्छे से उबाल जो है वो आ चुका है, शोरबा हमारा पक चुका है। अब इसकी गार्निशिंग के लिए हम थोड़ा सा फ्रेश सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि आलू चिकन का जो शोरबा है वो बहुत अच्छे से हमारा तैयार हो चुका है। आज की हमारी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।